एक राजापुरम नामक गांव था जहां एक व्यक्ति अपने फैमिली के साथ बस से उतरता है और वहां से जा रहा था। तभी देखा कुछ दुकानें जो सभी मुन्ना के नाम से था। मुन्ना मेडिकल स्टोर, मुन्ना मेडिकल स्वीट होम, मुन्ना बिरयानी सेंटर। पर उसे एक दिखाई देती है जो पूरी तरह खाली थी। उस पे लिखा था टू लेट। इस खाली दुकान को देखकर मेडिकल शॉप वाले से पूछे, भाई साहब इस दुकान का मालिक कौन है? फिर दुकानदार, इस खाली दुकान का है नहीं, इस सभी दुकान का मालिक एक ही है, मुन्ना भाई। ये लोग बातें बातों में आ गए। तब वहां मुन्ना पहुंचा। फिर, नमस्कार मुन्ना भाई, मेरा नाम किरण है, मैं पड़ोसी गांव से आया हूं। मैं अपने गांव में कई बिजनेस किया पर वहां पर सिर्फ नुकसान ही हुआ, इसलिए मैं यहाँ अपना गांव छोड़कर चला आया हूँ। वहाँ पर मेरा किस्मत सेट नहीं हो रहा था, इसलिए मैं छोड़कर आया हूँ। अगर यहाँ पर मुझे किराए पर ये दुकान दे देंगे तो मैं अपना बिजनेस कर लूँगा। सुना है यहाँ पर किराए कम, बिजनेस ज़्यादा चलता है। तब मुन्ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है भैया, आप ले लीजिए किराए पर दुकान, पर पता चल जाए कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, तब मैं सोचूंगा आपको दुकान किराए पे दूं या नहीं दूं। तब किरण, धंधा कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है भाई साहब। चलो ठीक है, मैं यहाँ पर टर्किश स्टाइल में शवरमा बनाकर बेचना चाहता हूँ। भैया नाम तो बड़ा अजीब है लेकिन मजेदार है। वैसे ये है क्या चीज और तुमने सीखा कहाँ भैया? तब किरण, भाई साहब ऐसा है कि चिकन के एकदम पतले पतले टुकड़े करके उसे एक रॉड के साथ लटका देते हैं और आग की सेक लगा देते हैं। जब ये अच्छी तरह पक जाए तो इसे रोटी के बीच में डालकर लोगों को परोसते हैं। शहर में ये बहुत मशहूर है। मुझे यकीन है कि यहाँ पर ये नया है। मैंने एक दोस्त से ये बनाना सीखा है। मुन्ना, ये भाई तो बहुत बढ़िया है भाई, जरा रुको, मैं अभी पास वाले दुकान से पूछ के आता हूँ। यही कहकर चला गया दुकानदार से बात करने। फिर आकर, ठीक है भैया आप दुकान किराए पर ले सकते हैं, महीने का किराया 3,000 रुपये होगा। किरण खुश होकर एडवांस पैसा दे देता है। अगले दिन आकर टर्की स्टाइल चिकन शवर्मा का बोर्ड लगाकर अपना धंधा शुरू कर दिया और जल्दी जल्दी चिकन शवर्मा बनाकर लोगों को देने लगा। लोगों काफ़ी मात्रा में आने लगे, काफ़ी पैसे कमाए। उसके धंधे अच्छे चलते हुए मुन्ना बड़ी ध्यान से देख रहा था। अगले हर महीने में अपना किरण से किराया लेता था। कई महीने बीत गए, धंधा अच्छा चलने लगा। एक दिन मुन्ना उसकी दुकान पर आया। देखो भैया किरण, अब मैं दुकान का किराया 30,000 रुपये कर रहा हूँ, देना है तो दो वरना चलते फिरो। ये क्या भाई साहब, आपने अचानक कितना किराया का दुकान का किराया बढ़ा दिया, ये कैसे होगा? तब मुन्ना, देना है तो दो वरना चले जाओ। तभी वहाँ एक व्यक्ति जो शवरमा खा रहा था। तुम मुन्ना के बारे में नहीं जानते? इसका यही तो धंधा है। वो पहले लोगों को दुकान किराए पर देता है, जब उनका धंधा अच्छा चलने लगे तब वो उनसे खाली कराकर खुद वही धंधा अपने नाम पर शुरू कर देता है। यहाँ तुम जितनी दुकानें देख रहे हो ये सब उसने ऐसे ही तो बनाए हैं। यहाँ पर काम करने वाले सब इसी के आदमी हैं। भाई किरण, तुम धोखा खा गए। किरण दंग रह गया। तब मुन्ना, ए बुढ़ाओ, तुम्हें मेरे बारे में बहुत कुछ पता है? शाबाश। तो किरण भैया ये बात है, अब तुम दुकान खाली करो तो मैं अपना चिकन शवरमा का दुकान खोल लूं। यूं बेचारा किरण दुकान खाली करके चला गया। जाकर अपने ससुराल वालों को बताया तो तुम दुखी हो जाओगे, हमने तुमसे ये सब बातें नहीं कही। पर बेटा, दुकान में क्या रखा है, तुम कोई और जगह ढूंढ लो और वहाँ दुकान खोल लो। लोग दुकान देखकर नहीं आते हैं, जो वस्तु तुम बनाकर उन्हें खिलाते हो वो खाने तुम्हारे पास आते हैं। ये बात सुनकर किरण बहुत खुश हुआ और एक ठेले पर अपना किरण चिकन शवरमा टर्की स्टाइल खोल दिया और ये दुकान मुन्ना के दुकान के सामने ही खोला। लेकिन मुन्ना की दुकान पर कोई खाने नहीं जाता क्योंकि उसका स्वादिष्ट नहीं था। सब लोग उसका फेंक कर किरण के दुकान पर ही खाने आ जाने लगे।